तो दोस्तों, योगी जी दिल्ली में हैं। हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जो सत्ता के गलियारों में हिंदुत्व के शेर कहे जाते हैं। लेकिन इस बार उनके दिल्ली आने का मकसद सिर्फ चाय पीना तो नहीं है। पीएम मोदी से 1 घंटे की लंबी मुलाकात वो कर चुके हैं। जेपी नड्डा से गेट नंबर 4 की भेंट भी कर चुके हैं। और अब बारी है गृह मंत्री अमित शाह से आंखों में आंखें डालकर मिलाने की। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ औपचारिक भेंट है या कोई गुप्त राजनीतिक सौदा? क्या दिल्ली में सीएम यूपी के रिपोर्ट कार्ड की जांच हो रही है या फिर मोदी शाह के मन में योगी फैक्टर को लेकर कुछ और ही चल रहा है? चलिए इस कहानी में झांकते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ मुलाकातों का नहीं बल्कि 2027 और 2029 के राजनीतिक ट्रेलर का है। दिल्ली का बुलावा, योगी का शिष्टाचार या शक्ति प्रदर्शन? दिल्ली कोई आम जगह नहीं है, ये राजनीतिक प्रयोगशाला है। और जब कोई मुख्यमंत्री यहाँ आता है और वो भी बिना शोर किए, तो पीछे जरूर बहुत कुछ पक रहा होता है। योगी आदित्यनाथ इस बार जब दिल्ली आए तो कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, कोई फोटो ट्वीट नहीं की। पीएम मोदी से मुलाकात 1 घंटे तक चली और फिर वो सीधे नड्डा जी के घर चले गए। अगर अब ये सब शिष्टाचार है तो फिर सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम शिष्टाचार में क्यों लग रहा है? असल में मामला ये बहुत गंभीर है। दिल्ली दरबार में जोरदार चर्चा है कि आरएसएस ने योगी को कह दिया है कि अब वक्त है तुम दिल्ली आ जाओ और उन्हें समझाओ और हम अब तुम्हारे पीछे हैं। जी हाँ, वो हम जो नागपुर से चलता है और दिल्ली को पार्टी विद डिफरेंस बनाने की बात करता है। संघ का प्लान, मोदी शाह को सीमित करो। पिछले कुछ हफ्तों में आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में बड़ी ऑपरेशन सर्जरी की है। 60 जिले प्रचारक एक साथ बदल दिए। हर जिले में युवा और टेक्नो सेवी प्रचारक लगाए हैं। और खास बात, ये सभी प्रचारक योगी समर्थक माने जाते हैं। अब ये बदलाव क्यों? क्योंकि संघ समझ गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो झटका यूपी में लगा वो केवल वोटों का नहीं, संगठन के कमजोर पड़ने का संकेत था। आरएसएस मान चुका है कि मोदी शाह के बिना चर्चा, बिना सहमति के चलाए जा रहे केंद्र शासन ने कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया है। अब संघ नहीं चाहता कि योगी भी उसी रास्ते पर उड़ेल दिए जाए। दिल्ली बनाम लखनऊ, भरोसे की दरार। अब जरा इतिहास याद करिए। 2017 में जब योगी पहली बार सीएम बने थे तो मोदी शाह की पहली पसंद वो नहीं थे। आरएसएस और विधायक दल के दबाव में उन्हें चुना गया। 2022 में भी यही कहानी दोहराई गई। मोदी चाहते थे नेतृत्व बदले, लेकिन आरएसएस और जनता की लहर ने योगी को दोबारा सीएम बना दिया। अब 2027 को लेकर डर है कि कहीं मोदी शाह 2026 में कोई राजनीतिक सीबीआई छापा या नीतिगत ब्लॉकेज न करें, जिससे कि योगी की छवि प्रभावित हो जाए। इसलिए अब आरएसएस चाहता है कि दिल्ली को पहले ही बता दिया जाए, अब यूपी हमारा क्षेत्र है, यहाँ दिल्ली से दखल नहीं चलेगा। 2024 का झटका, संघ की आंख खुली। 2024 में बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में 62 से गिरकर 33-34 तक आ गई। योगी समर्थक वोटर कंफ्यूज थे, आरएसएस के कार्यकर्ता निष्क्रिय थे, राज्य और केंद्र की योजनाएं तालमेल से दूर थी। इन सब ने दिखा दिया कि संगठन और सत्ता के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। आरएसएस को अब समझ आ गया कि अगर मोदी शाह के भरोसे यूपी छोड़ा तो 2027 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है। योगी का स्वतंत्र ब्रांड, संघ की नई उम्मीद। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक ब्रांड है जिसे जनता में साफ छवि, कठोर नेतृत्व और हिंदुत्व का संतुलन कहा जाता है। आरएसएस के लिए ये जैकपॉट है। न भ्रष्टाचार का आरोप, न परिवारवाद का और न गुटबाजी का। संघ को अब लगता है कि अगर बीजेपी को जनता से जोड़ना है तो योगी को प्रोजेक्ट करना होगा, न कि उन्हें सीमित रखना होगा। मोदी शाह को क्या दिक्कत है योगी से? मोदी शाह की जोड़ी सेंट्रलाइज पावर पर विश्वास करती है, लेकिन योगी वो सत्ता को संघ से सिंक करके चलाते हैं। उनके पास भाजपा के बाहर भी जनाधार है, जो मोदी के लिए अनकंफर्टेबल रियलिटी है। 2026 में अगर आरएसएस ने योगी को आगे बढ़ा दिया
और मोदी शाह को पीछे किया तो क्या होगा? 2029 में पीएम की कुर्सी पर चर्चा होगी और योगी उस पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। बस यहीं से शुरू होती है असली बेचैनी। दिल्ली यात्रा मीटिंग नहीं, मूड का चेकिंग मोड है। तो इस बार योगी की दिल्ली यात्रा को सिर्फ मीटिंग शेड्यूल मत समझिएगा, ये एक पावर कोलैबोरेशन एक्सरसाइज है। आरएसएस और योगी मोदी शाह को मिलकर बता रहे हैं, हम देख रहे हैं और तय कर चुके हैं। कहने को नड्डा से मीटिंग, शाह से चर्चा, लेकिन असल एजेंडा ये है, क्या दिल्ली 2027 में योगी को रोकने की तैयारी कर रही है या आरएसएस मोदी शाह की जोड़ी को पीएमओ तक सीमित करना चाहता है? दिल्ली बनाम लखनऊ, भरोसे की दरारें। अब जरा इतिहास याद करिए। 2017 में जब योगी पहली बार सीएम बने थे तो मोदी शाह की पहली पसंद वो नहीं थे। आरएसएस और विधायक दल के दबाव में उन्हें चुना गया। 2022 में भी यही कहानी दोहराई गई। मोदी चाहते थे नेतृत्व बदले, लेकिन आरएसएस और जनता की लहर ने योगी को दोबारा सीएम बना दिया। अब 2027 को लेकर डर है कि कहीं मोदी शाह 2026 में कोई राजनीतिक सीबीआई छापा या नीतिगत ब्लॉकेज न करें, जिससे कि योगी की छवि प्रभावित हो जाए। इसलिए अब आरएसएस चाहता है कि दिल्ली को पहले ही बता दिया जाए, अब यूपी हमारा क्षेत्र है, यहाँ दिल्ली से दखल नहीं चलेगा। 2024 का झटका, संघ की आंख खुली। 2024 में बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में 62 से गिरकर 33-34 तक आ गई। योगी समर्थक वोटर कंफ्यूज थे, आरएसएस के कार्यकर्ता निष्क्रिय थे और राज्य और केंद्र की योजनाएं तालमेल से दूर थी। इन सब ने दिखा दिया कि संगठन और सत्ता के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। आरएसएस को अब समझ आ गया कि अगर मोदी शाह के भरोसे यूपी छोड़ा तो 2027 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है। योगी का स्वतंत्र ब्रांड, संघ की नई उम्मीद। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक ब्रांड है जिसे जनता में साफ छवि, कठोर नेतृत्व और हिंदुत्व का संतुलन कहा जाता है। आरएसएस के लिए ये जैकपॉट है, न भ्रष्टाचार का आरोप, न परिवारवाद का और न गुटबाजी का। संघ को अब लगता है कि अगर बीजेपी को जनता से जोड़ना है तो योगी को प्रोजेक्ट करना होगा, न कि उन्हें सीमित रखना होगा। 2027 की तस्वीर, कौन रहेगा और कौन जाएगा? 2027 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तय नहीं करेगा, ये फैसला करेगा कि 2029 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। आरएसएस के पास दो रास्ते हैं, योगी को 2027 में फिर से सीएम बनाकर 2029 के लिए मजबूत आधार बनाना, या मोदी शाह की सेंट्रल ताकत का थोड़ा सॉफ्ट करके पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का माहौल बनाना। योगी की दिल्ली यात्रा, आरएसएस की जमीनी सर्जरी और मोदी शाह की चुप्पी, ये सब एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। उत्तर प्रदेश के जमीनी प्रचारक बदल दिए गए, दिल्ली के गलियारों में चुपचाप फाइलें पलटी जा रही हैं। संघ ने जमीन से संदेश भेज दिया, हम 2027 तय करेंगे। अब देखना ये है कि क्या मोदी शाह योगी को रोक पाएंगे या योगी दिल्ली के सिंहासन की ओर पहला कदम रख चुके हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।